विश्वास करते हैं कि कई बार हम लोग जो है अपनी दिमाग से कई बात सोचते हैं, और हम परमेश्वर के लिए जब हम समर्पित करेंगे अपना जीवन, परमेश्वर ने अपना कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। बोले हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ आज थोड़ी देर हम परमेश्वर की वचन से आपके सामने में बांटेंगे। वो हम सबके लिए एक अनुग्रह के वचन होंगे। सभी लोग प्रोत्साहन पा करके ही इधर से जाएंगे। बोले हालेलुया। रेसलिंग विद गॉड, या उत्पत्ति का किताब में लिखा है 32 अध्याय का 24वां पद में लिखा है मल्लयुद्ध। मेरा पीछे बोलिए मल्लयुद्ध। रेसलिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करना। मल्लयुद्ध, युद्ध कैसे हमें लड़ना है, सब लड़ाई में, और लड़ाई जीता हुआ लड़ाई में है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जीत मिला है, और थोड़ी देर के लिए जो युद्ध है, मल्लयुद्ध जो है, वचन में लिखा है कि हमारा जीत निश्चित है। इधर याकूब का पत्रिका में जब हम देखते हैं कि याबोक नदी का किनारे में जो है याकूब पहुंचा, उनका पास जो कुछ था सब कुछ तो उसने जो है नदी का उस पार भेज दिया। इसके बाद में लिखा है कि अकेला, अभी याकूब अकेला एक जगह में। याकूब के विषय में हम लोग जानते हैं, कई बार धोखा दे करके अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को पाया। बाप का साथ धोखा किया, फादर इन लोग का साथ किया। अभी भैया से मिलने के लिए आ रहे, वो जान रहे कि भैया मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं, और इस सब परिस्थिति को देखते हुए ऐसा एक जगह में आया। वचन में लिखा है अभी अकेला। हम जानते हैं कि कई बार हम अकेला जब प्रभु के साथ बैठते हैं, बाइबल में मेन सब्जेक्ट है क्वाइट टाइम, अकेला प्रभु से प्रार्थना करना, अकेला बैठना, अकेला जो है प्रभु के साथ बैठकर बात करना। प्रभु हमसे बात करेंगे। और लिखा है कि 24 पद में, 32 का 24 उत्पत्ति, उसमें लिखा है कि याकूब अब अकेला रहा, तब कोई पुरुष आकर पैर फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता है। बोले हालेलुया। अभी हमको देखना है कि याकूब उस मनुष्य से या स्वर्गदूत से मल्लयुद्ध किया कि उस पुरुष याकूब के साथ मल्लयुद्ध किया। क्या लिखा है, क्या लिखा? कई बार हम लोग बोलते हैं कि याकूब मल्लयुद्ध किया है। याकूब नहीं मल्लयुद्ध किया है। लिखा है कि वो पुरुष, कोई पुरुष या स्वर्गदूत या परमेश्वर स्वयं हाथ करके भोर तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। बोलिए हालेलुया। तो अभी इन दिनों में वक्त आ रहे हैं कि हो सकते आपने आपके पास परमेश्वर आ करके आपके साथ एक मल्लयुद्ध कर रहे। बोलिए हालेलुया। उस मल्लयुद्ध में याकूब समझ लिया कि और कोई नहीं है, परमेश्वर है। बोले हालेलुया। पत्रोस को यीशु ने बोला, तुम गहराई की ओर जाल डालो। तुमको बहुत संख्या में जो है
मछली मिला। 4 या 5 पद में बोला है कि उसने यीशु को देखा। बोलिए हालेलुया। कई बार हम सफलता की ओर या कई अच्छी बातों की ओर, या याकूब भी बोलेगा कुछ नहीं था जब जा रहे थे, जब ये सब नदियां जब पार कर रहे थे, याकूब बोल रहे मेरे पास केवल एक लाठी था, कुछ नहीं। अभी सब कुछ है, और सब कुछ को प्रभु ने बोला छोड़ दो, पार करा दो, तुम अकेले हो जाओ, तुम अपनी सफलता की ओर नजर नहीं रखना। प्रभु हमें भी बोल रहे हैं लुक टू मी, मेरे ओर देखिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, आराधना कीजिए, सफलता की ओर, कोई बिल्डिंग की ओर, लैंड की ओर, किसी चीज की ओर नहीं, मुझ पर देखो। हालेलुया। इतना सारा यदि उनकी जीवन में यदि वो देखेगा तो उनका पास में धन संपत्ति बहुत है, अकेलेता भी बहुत कुछ है, मगर वो परमेश्वर से बोल रहे हैं कि ब्लेस मी। बोले हालेलुया। मेरा आज की डेली डिवोशन का ही है मैसेज। उसमें एक बहन जी का उम्र हो गए थे, पति मर गया। पति के विषय में एक व्यक्ति ने आकर के बोला आपका पति आलन जो है याकूब का समान व्यक्ति था, वो स्ट्रगल करते हुए, रसल करते हुए अपनी जीवन को भी जीता, साथ साथ में बहुत को भी जीता, उसमें एक मैं हूं। हालेलुया। उनकी जीवन की परेशानी, मुसीबत, तकलीफ बहुत सारी, जो भाई आलन बहुत सारी दिक्कत को सामना करते हुए, आपने कई लोग के जीवन में आपने देखा होगा, मसीह जीवन में आने के बाद में आखिरी दम तक उनके जीवन में स्ट्रगल, वैसे आपने देखा होगा। कभी आप भी मन में सोचा होगा, देखिए ये आदमी स्ट्रगल क्यों वैसे हैं? मगर उस मल युद्ध की बावजूद भी आलन भाई ने जीवन को जीता, जीतने के बाद में अनेक लोग को भी जीता। आलन ने परमेश्वर के साथ मल युद्ध किया है। He was a real Jacob। बोला कि आलन एक सही जैकब था। A strong reason why I am a Christian today। मैं कई बार आलन की स्ट्रगल को जैकब का स्ट्रगल से याकूब का स्ट्रगल के कंपेयर किया, सही में वो फिट करते हैं। वो भी अपनी जीवन काल में बहुत सारी स्ट्रगल किया है और मलयुद्ध किया है, और प्रभु से उत्तर पाने के लिए। कई बार वो अपने जीवन में परेशानी से गुजरना, और उस आलन भाई ने स्ट्रगल के बीच में भी कई लोग को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया उनका लाइफ से। बोले हालेलुया। हमारी जीवन में भी प्रभु उसी प्रकार मदद करे। और हम जानते हैं याकूब अपना भाई से बर्थ राइट को छीन लिया, और उसके बाद अपनी फादर लोग का पास में था, और अभी याबोक नदी का बीच में अभी वो अपना भाई से मिलना, वो अभी उनका जीवन की इच्छा हुई है, मगर उससे पहले एक हेवनली एनकाउंटर उनके जीवन में। बोले हालेलुया। हो सकता है आपकी और हमारी जीवन की, याकूब की जीवन की एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं अपना भाई को धोखा देके गया, और मैं चाहते उससे एक बार करूं। आपका भी जीवन में हो सकते है कोई ऐसा इच्छा है, आपका जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कोई इच्छा की ओर आप बढ़ रहे हैं,
मानो इच्छा की पगले परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक हेवनली एनकाउंटर प्रभु के साथ करें या प्रभु आपका साथ करें। वचन में लिखा है The angel of the Lord met you। परमेश्वर का स्वर्ग दूत ने लिखा है कि याकूब ने अपना मार्ग लिया, परमेश्वर के दूत ने आकर के उससे मिला। बोले हालेलुया। कितने लोग के अंदर में एक प्रार्थना है, वे एक ऐसा साधारण मसीह जीवन नहीं जीना चाहते। 28 अध्याय जब पढ़ते हैं, उधर भी जाते समय में भी उसने रात में एक एनकाउंटर उनके जीवन में हुआ। दर्शन में उनको देखा है कि एक सीढ़ी, उसी में जो है स्वर्गदूत उतरते चढ़ते हैं। प्रभु ने उनको याद दिलाया 28 अध्याय में तूने बोला था प्रभु तू यदि मेरा संग रहे, मेरा यात्रा में मुझे भोजन दे, मुझे रहने के लिए जगह दे, कपड़ा दे, जो कुछ तू हमें देंगे उसका मैं दशवांश दूंगा। इस जगह में मैं तुम्हारे लिए एक भवन बनाऊंगा। यारो कई बार हम लोग अपने जीवन में लिया हुआ निर्णय को कई साल के बाद प्रभु ने आपको याद दिलाया। तूने इसी जगह में जाते समय तो मेरे साथ कुछ वादाएं किए थे, प्रॉमिस किए थे। आज तुम याद करो। प्रभु की आत्मा आज हमें इस प्रार्थना में बताना चाहते हैं, कुछ बातों के लिए याद करो कि तूने आपके साथ या आपने प्रभु के साथ वादाएं किए थे, बातें किए थे, मन्नतें माने थे। आज अभी थोड़ी देर में हम लोग प्रेयर करेंगे। मैं विश्वास करते हैं प्रभु ने आपको दिलाया दिया। बोले हालेलुया, हालेलुया। अभी अनदर एनकाउंटर है, इसी में हम लोग क्या पढ़ करके देखा है, एक पुरुष देखा कि गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, और वो व्यक्ति ने उनका नाम को रीनेम किया है। Who renamed him Israel because he struggled with God and with human and overcame। बोले हालेलुया, हालेलुया। 28 पद में क्या लिखा है? 28 पद में लिखा है, तेरा नाम अभी याकूब नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। बोले हालेलुया। उन्होंने तो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला याकूब। बोला तुम्हारा नाम अब याकूब नहीं होगा, बोला कि अब से तुम जो है याकूब नहीं, तुम इस्राएल हो। तुम अभी से एक व्यक्ति नहीं, तुम एक राज्य हो, एक समूह हो, एक पीढ़ी होगा। उस पीढ़ी में अब्राहम, इसहाक, याकूब, उस पीढ़ी में हम लोग भी आ रहे। बोले हालेलुया। हम सबका पिता अब्राहम है, विश्वासियों का पिता। और आशीष अभी जो है अब्राहम के बाद इसहाक, याकूब, उसके बाद याकूब, उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर में प्रभु दे रहे। बोले हालेलुया। ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, एक व्यक्ति होकर के समाप्त होने के लिए नहीं, एक समूह होकर के मरना, एक व्यक्ति होकर के आप अपना भाई यीशु से हमेशा से मिलना नहीं। आप पहले प्रभु से मिलिए, प्रभु से मिलकर के आप मानिए कि मैं धोखा देने वाला व्यक्ति हूं, मैं धोखा देने वाला व्यक्ति हूं, मैं हमेशा अपना
बाप को, भैया को, ससुर को मैं धोखा देती आया। मगर एक बुलाहट है मेरा बाप दादा को, मेरा ग्रैंडफादर को, उस बुलाहट मेरा जीवन के द्वारा पूरा होना है तो मुझे धोखा दे करके आगे बढ़ना नहीं। ये परमेश्वर से मिलके आशीष पाके मेरा जीवन को, नाम को बदल करके हमें आगे बढ़ना। हालेलुया। आज की उपवास प्रार्थना में प्रभु उसी प्रकार आपको और हमको मदद करें। हमें सहायता करें। जब हम याद रखना है, जब हम परेशानी स्ट्रगल से होकर के जब गुजरते हैं, हम अकेला नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। God is with us in each trial. यूहन्ना 3:16 में हम जानते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है, उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, those who believe in him are loved, forgiven and promised eternal life. नाश न होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। So we can hold fast to him. आइए इसलिए हम यीशु को पकड़े रहे। मिला हुआ उस बड़ी संख्या की मछली की ओर नहीं, मछली से बढ़ करके उस यीशु को हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर में सहायता करें। प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु हमारे जीवन में जो मलयुग से हम लड़ रहे हैं, हमें मदद कीजिए, आप हमें आगे बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपना आंखों को बंद करें।